वैसे तो भविष्य कौन देख सकता है, पर भविष्य आज आपकी नज़रों के सामने है, क्योंकि ये है एथर का आने वाला कल। इस स्कूटर का नाम है EL01। आज ये एक कॉन्सेप्ट है, पर ये बहुत जल्द मार्केट में आएगी। जैसा आप देख सकते हैं, ये एक फैमिली स्कूटर है, रिस्टा की ही तरह, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। क्या है वो चेंजेस, मैं आपको बताऊंगा इस फर्स्ट लुक वीडियो में। मेरा नाम है अमान अहमद और आप देख रहे हैं कारण बाइक हिंदी। अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल, हर नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सबसे पहले आपको देखने मिलेगी इस चैनल पे। और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भी ना भूलें। अब चलिए मिलते हैं EL01 से और देखते हैं क्या है इसकी खासियतें। डिज़ाइन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये एक काफ़ी कन्वेंशनल सी दिखने वाली स्कूटर है। इसमें कोई ज़्यादा डिज़ाइन फ्लरिशेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। टिपिकल एथर डिज़ाइन लैंग्वेज है, क्लीन सरफेसिंग है, एलिगेंट बॉडी वर्क है, ज़्यादा कट्स एंड क्रीजेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट जो इसका पेंट स्कीम है वो काफ़ी वैकी है। जैसा आप देख सकते हैं 3 कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर ब्लैक है, जो मेन बॉडी पैनल्स हैं वो वाइट हैं, और जो सीट और फ्लोर बोर्ड है उसे एक नियॉन ग्रीन शेड दिया गया है। जो सबसे खास बात है इस कॉन्सेप्ट की वो ये है कि ये एथर के EL प्लेटफॉर्म पे आधारित है। ये एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म है जो स्टील का इस्तेमाल करता है। जो एथर के पुराने मॉडल्स थे उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पे स्टील का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इससे एथर मैन्युफैक्चरिंग में पैसे भी बचाएगा और साथ साथ में प्रोडक्शन को भी तेज़ कर सकता है। और इस प्लेटफॉर्म पे एथर मल्टीपल बॉडी स्टाइल्स बना सकता है। ये एक फैमिली स्कूटर है, पर इसी की तरह एथर इस पे एक स्पोर्टी स्कूटर भी बना सकता है और एक मैक्सी स्कूटर भी बना सकता है। रिस्टा के मुकाबले अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है इसका फ्रंट व्हील, क्योंकि ये एक 14 इंच का व्हील है। एथर के अभी तक जितने भी स्कूटर्स आए हैं उन पे व्हील्स छोटे रहे हैं, बट ये पहला स्कूटर है जिसमें 14 इंच का व्हील है। और आप देख सकते हैं इसमें आगे डिस्क ब्रेक दिया गया है। एथर इस स्कूटर में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम देगा जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम से बेहतर है, पर ABS के लेवल पे नहीं है। इवन दो एथर ने कहा है कि ABS इस मॉडल पे लाया जा सकता है। यहाँ आप देखेंगे जो इसका LED डे टाइम रनिंग लाइट है वो टिपिकली एथर के ही स्टाइल में दिया गया है। एथर का वर्ड मार्क है। ऊपर आप देखेंगे इसमें LED हेडलाइट दी गई है। और इसको जब आप प्रोफाइल से देखेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि इसका व्हील बेस काफ़ी लंबा है। ये रिस्टा के व्हील बेस से भी ज़्यादा लंबा है, बेहतर स्टेबिलिटी के लिए। और जो बड़ा फ्रंट व्हील है उसके साथ साथ इस स्कूटर की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। पीछे आपको अभी भी 12 इंच का ही व्हील मिलेगा, बट एथर इस प्लेटफॉर्म पे दोनों एंड्स पे 14 इंच के व्हील्स दे सकता है और 12 इंच के व्हील्स भी दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का स्कूटर वो बना रहा है। और जो इसका टेल सेक्शन है, इसकी जो टेल लाइट है, ये मुझे एक बहुत ही पॉपुलर स्कूटर की याद दिला रही है। हिंट देता हूँ, इस स्कूटर का नाम एक प्लैनेट पे बेस्ड है। कौन सी है ये स्कूटर, हमें कमेंट्स में बताएं। अब चलिए दूसरी चीज़ों पे नज़र डालते हैं। पीछे यहाँ पे आप नज़र डालेंगे राइट साइड में, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इस स्कूटर में सिंगल साइडेड स्विंग आर्म दिया गया है। तो जो रियर व्हील है वो राइट साइड से एक्सपोज्ड है, थोड़ा स्टाइलिश मालूम होती है। और इस साइड से जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या लगा है, ये है डायरेक्ट ड्राइव मोटर। अभी तक एथर ने मिड ड्राइव मोटर का इस्तेमाल किया था सारी स्कूटर्स में बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ, उसे हटा दिया गया है और इसमें एक डायरेक्ट ड्राइव मोटर लग गया है, वैसे ही जैसे आपको बजाज चेतक में देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर शॉक अब्जॉर्बर है उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है, क्योंकि इस स्कूटर पे जो रियर सस्पेंशन ट्रैवल है वो रिस्टा के मुकाबले ज़्यादा होगा, ताकि राइड क्वालिटी और भी कंफर्टेबल हो सके। अब अगर मैं बात करूँ इसके सीट की, इसकी सीट वैसे तो देखने में काफ़ी बड़ी चौड़ी लग रही है। मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है और एथर ने हमें मना किया है, बट वैसे देखने से ये काफ़ी स्पेशियस लग रही है। यहाँ पे आप आराम से बैठ ज़रूर पाएंगे, इवन दो शायद ये रिस्टा की सीट जितनी लंबी नहीं है। और इसका फ्लोर बोर्ड भी थोड़ा छोटा मालूम हो रहा है रिस्टा के फ्लोर बोर्ड के मुकाबले। इसके नीचे जगह हमें बताई गई है कि रिस्टा से मिलती जुलती स्पेस होगी यहाँ पे। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि इस स्कूटर में आपको पोर्टेबल चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक ख़ास फीचर लगा है। ये प्लेटफॉर्म पे जो ऑन बोर्ड चार्जर है उसे इंटीग्रेट किया गया है ड्राइव कंट्रोलर के साथ। एक छोटा कॉम्पैक्ट यूनिट है, उससे स्पेस बचता है और आपको पोर्टेबल चार्जर को अंडर सीट स्टोरेज में कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉर्ड होगा, प्लग होगा, उसे निकालिए और स्कूटर को चार्जिंग में लगा दीजिए। अब बात करते हैं बैटरी की।
फिलहाल हमें ये नहीं पता कि EL01 में किस कैपेसिटी की बैटरी लगी है, पर एथर ने ये बताया है कि इस प्लेटफॉर्म पे बैटरी साइज 2 किलोवाट आवर से लेके 5 किलोवाट आवर तक हो सकता है। ये फैमिली स्कूटर है तो इसके यूजेज के हिसाब से मुझे लगता है 3 से 4 किलोवाट आवर बैटरी काफ़ी होनी चाहिए। और जहाँ तक बात करूँ मैं इसके परफॉर्मेंस की, तो एथर ने हमें ये बताया है ज़रूर कि इसका परफॉर्मेंस पे फोकस उतना शार्प नहीं होगा जितना शायद 450 सीरीज़ का रहा है, और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट जेन 450 सीरीज़ नहीं बनेगा। जो 450 का एग्जिस्टिंग लाइनअप है वो को एग्जिस्ट करेगा इन मॉडल्स के साथ। अब बात कर लेते हैं इस मॉडल के लॉन्च प्लान की। एथर ने हमें बताया है कि जो पहला EL प्लेटफॉर्म का स्कूटर है वो लॉन्च होगा अगले फेस्टिव सीजन में, तो इसको आने में अभी करीब 1 साल का वक्त है, और जब ये आएगी तभी इसका थोड़ा ओवरलैप होगा रिस्टा के साथ। तो इसकी प्राइसिंग कैसी होगी और पोजीशनिंग कैसी होगी ये अभी देखना बाकी है। पर आपको कैसी लगी कॉन्सेप्ट EL01? क्या आपको लगता है ये रिस्टा से ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही है? क्या इसके कोई खास फीचर्स हैं जो आपको पसंद आए? हमें अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। पर ये वीडियो को बंद मत कीजिए क्योंकि एथर कम्युनिटी डे पे एक और खास फीचर अनवील किया गया है। क्या है वो फीचर, आइए देखते हैं। EL1 कॉन्सेप्ट के साथ साथ एथर ने कम्युनिटी डे पे 450 एपेक्स के लिए क्रूज कंट्रोल भी दिखाया है। फिलहाल ये सिर्फ इस ही स्कूटर पे अवेलेबल होगा और कुछ एग्जिस्टिंग 450 एपेक्स ओनर्स को भी रेट्रोस्पेक्टिवली मिलेगा एक ओवर द एयर अपडेट के तौर पे। अब बात करते हैं क्या है ये क्रूज कंट्रोल और कैसे है ये अलग दूसरे क्रूज कंट्रोल सिस्टम्स के मुकाबले। इस सिस्टम का नाम है इन्फिनिटी क्रूज, और वो इसीलिए क्योंकि ये अलग अलग सिचुएशंस में काम कर सकता है। जो रेगुलर राइडिंग है उसमें तो चलता ही है, बट ये हिल्स पे भी काम करेगा वैसे ही जैसे एक क्रूज कंट्रोल सिस्टम को काम करना चाहिए। और क्रॉल कंट्रोल भी दिया गया है इसमें, जिसका मतलब है आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे भी क्रूज कंट्रोल को इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आइए मैं समझाता हूँ कैसे है ये रेगुलर क्रूज कंट्रोल से अलग। रेगुलर मोटरसाइकिल पे जब आप क्रूज कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो जो सेट स्पीड होती है उससे जैसे ही आप नीचे आते हैं ब्रेक लगा के या आप उससे आगे जाते हैं स्पीड बढ़ा के, वो सिस्टम हो जाता है डिसएंगेज। इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें वो सिस्टम कंटिन्यूसली एंगेज्ड ही रहता है। सिर्फ जब आप ब्रेक लगाएंगे तभी ये पॉज हो जाएगा सिस्टम और स्कूटर बड़ी आसानी से रुक जाएगी। जब आपको फिर स्पीड पकड़नी हो आपको सिर्फ एक्सेलरेट करना है और उस स्पीड तक वापस जाते ही क्रूज कंट्रोल फिर से री एंगेज हो जाएगा। और मुझे आज इस सिस्टम को इस्तेमाल करने का एक मौका मिला। मैंने एक चक्कर लगाया और मेरे एक्सपीरियंस में ये सिस्टम काफ़ी सीमलेसली काम करता है, पर इसमें अगर कोई लिमिटेशंस हैं तो वो इसे एक लंबे पीरियड तक टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएंगे। फिलहाल ये फीचर आपको रेगुलर 450X और रिस्टा पे नहीं देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है इस फीचर को 450X और रिस्टा पे भी लाया जाना चाहिए? हमें अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, पर एथर ने एक और कॉन्सेप्ट दिखाया है आज जो काफ़ी एक्साइटिंग है। उसे देखने के लिए कारण बाइक हिंदी के चैनल पे जाएं। कुछ घंटों में ये वीडियो लाइव जाएगा तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें एक थम्स अप जरूर दे दीजिए, और अगर आपके पास कोई फीडबैक है हमारे लिए या एथर के लिए तो उसे भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।